क्लास 8 फ्रॉम एनसीईआरटी एंड सीबीएसई चैप्टर सेकेंड लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। मतलब हम इस चैप्टर में केवल वन वेरिएबल से रिलेटेड क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं। लीनियर इक्वेशन का मीन्स क्या होता है? विच हैव 1 डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। जिस पॉलिनोमियल का सिर्फ एक ही डिग्री होगा उसे हम लीनियर इक्वेशन कहते हैं। जैसे यहाँ पे दिया है कि यू हैव कम अक्रॉस सेवरल एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन एंड इक्वेशन। सब एग्जाम्पल ऑफ एक्सप्रेशन वी हैव सो फॉर वर्क विथ आर 5x। दिस इज कॉल्ड लीनियर इक्वेशन विच हैव 1 डिग्री। देखिए x के यहाँ पे क्या है? 1 है। जब नहीं होता वहाँ पे 1 होता है, याद रखिएगा। 2x - 3 इज कॉल्ड लीनियर इक्वेशन क्योंकि यहाँ 1 है। यहाँ पे भी देखिए 2 वेरिएबल्स, लेकिन ये 1 वेरिएबल नहीं है, 2 वेरिएबल्स है क्योंकि इसमें देखिए 2 वेरिएबल्स है, कॉमा है ना यहाँ से यहाँ तक, तो ये 2 वेरिएबल्स कहलाएंगे, लेकिन डिग्री 1 है। तो हम इसे क्या बोलेंगे? लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। क्या बोलेंगे? 1 वेरिएबल नहीं, 2 वेरिएबल्स। इसके लिए इसमें कितने वेरिएबल्स हैं? 2, तो हम इसे भी बोलेंगे 2 वेरिएबल्स। इसमें यहाँ से देखिए यहाँ तक कितने वेरिएबल्स हैं? 1 2 3 वेरिएबल्स। तो लीनियर इक्वेशन इन 3 वेरिएबल्स एंड दिस इज नॉट लीनियर इक्वेशन। ये आपका लीनियर इक्वेशन नहीं है। ये क्या है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन विच हैव 2 डिग्रीज। जिस पॉलिनोमियल के पास 2 डिग्री होगा उसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलते हैं। और ये 1 वेरिएबल है, सिंपल सी बात है। यहाँ पे देखिए 1 ही वेरिएबल है, लेकिन ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसी बेस पे एक्सरसाइज 2.1, वो भी फुल डिटेल विथ प्रैक्टिकल, क्योंकि हम बिना बेसिक कॉन्सेप्ट के एक्सप्लेन करते ही नहीं हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। तो स्टार्ट करने से पहले हम ये तो देख लें कि ये आपका लीनियर इक्वेशन 1 वेरिएबल है नहीं। इसमें कितने वेरिएबल हैं? 1 वेरिएबल। इनकी डिग्री क्या है? ये है। देखिए आपको x कुछ इस तरह का दिखता है। क्या इसकी प्रॉपर्टीज़ है वो आपको बता देते हैं। अगर आपने x के डाउन साइड अगर कुछ लिखा तो इसे हम क्या बोलते हैं? बेस। क्या बोलते हैं? बेस। यहाँ पे भी अगर आपको कुछ नहीं दिखता वहाँ पे क्या होता है? 1। इससे क्या बोलते हैं? कॉफिशिएंट। कॉफिशिएंट ऑफ x, कॉफिशिएंट। और ये होती है आपकी डिग्री। डिग्री के कितने नेम्स होते हैं वो भी आपको बता देते हैं। इसे एक्सपोनेंट भी बोलते हैं, इंडिसेस भी बोलते हैं, और डिग्री भी बोलते हैं, और पावर भी बोलते हैं। पावर एंड आल्सो डिग्री, 4 नेम से इसे डिनोट किया जाता है। ये सभी जो 2 नेम्स आप देख रहे हैं ये आपके आईसीएससी या हैवियर स्टूडेंट्स या आप इंटरनेशनल फॉर्म पे इसे इंडिसेस बोला जाता है। चलिए अब देखते हैं, इसे सॉल्व करते हैं, क्योंकि जो भी वेरिएबल दिखेगा उसी को ही हमें सॉल्व करना है। तो हमें वेरिएबल कहाँ दिख रहे हैं ये देखिए। चलिए बेस्ट ट्रिक के साथ देखते हैं। हमें एक ये दिख रहा है और एक ये दिख रहा है। अब इन्हीं की वैल्यू हमें फाइंड करनी है, और हैं कितने? 2। चलिए ठीक है। अब इसे इजी वे पे करने के लिए हम क्या करेंगे? इन दोनों वेरिएबल्स को एक साइड कर लीजिए। किस साइड करेंगे? एक साइड, किसी भी आप साइड कर लीजिए। इधर करना है तो इधर कर लीजिए, इधर करना है तो इधर कर लीजिए। लेकिन हमारे इंडियन स्टाइल में सभी स्टूडेंट्स लेफ्ट साइड ही रख के करते हैं। चलिए अच्छी बात है, सॉल्व करते हैं। उससे पहले भी कुछ बातें हो जाएं। ट्रांसफ़र, क्योंकि यहाँ इक्वल का साइन है तो ट्रांसफ़र तो होगा। तो प्लस जब ट्रांसफ़र होता है तो क्या बनता है? माइनस। माइनस जब ट्रांसफ़र होता है तो प्लस। जब इनटू ट्रांसफ़र होता है तो अपॉन के नीचे मीन्स डिवाइड। जैसे ये अपॉन के नीचे देखिए 1 है, इसे डिवाइड फॉर्म बोलते हैं। और जब डिवाइड ट्रांसफ़र होता है, जैसे ये ट्रांसफ़र होगा, तो कहाँ जाएगा? इनटू पे। तो इसी बेस पे इस एक्सरसाइज को हमें सॉल्व करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब देखिए हम चाहते हैं ये x एक साइड हो जाए, तो ये 3x है, ठीक है। अब ये 2x को हम इधर लाना चाहते हैं, तो 2x के यहाँ पे कौन सा साइन है? तो 2 साइन कभी नहीं दिखती, ये बात याद रखिएगा। 2 साइन आपको प्रॉपरली कभी भी नहीं दिखेंगी। कौन से वो 2 साइन है? एक प्लस का साइन और एक इनटू का साइन। ये 2 साइन हमें दिखती ही नहीं है, बहुत रेयर कंडीशन में। अब बोले सर ऐसा कैसे? हमें प्लस तो दिखता है, ये प्लस राइट है। तो हम इस जगहों की बात नहीं करते, सबसे आगे जगहों की बात करें। जैसे हम इसी x की बात कर रहे हैं, देखिए इस x के आगे आपको कौन सा साइन दिख रहा है? नहीं दिख रहा ना।
यहाँ पे प्लस का साइन होता है। यही साइन हमें कभी भी नहीं दिखते। अब हम आपसे बोलें कि 1 और x के बीच कौन सा साइन है यहाँ पे, तो आप क्या बोलिएगा, इनटू का साइन। ये दो साइन नहीं दिखते। अब जैसे एग्जांपल में ये हमारे चैनल का नेम है, अगर हम बोलें जे के आगे कौन सा साइन है तो आप क्या बोलेंगे, प्लस का साइन। और इन सभी के बीच कौन सा साइन है तो आप क्या बोलेंगे, इनटू का साइन है। इन सब के बीच इनटू का साइन है, सभी के बीच इनटू का साइन है, यानी मल्टीप्लाई का साइन है। सिंपल। तो यहाँ पे आपका कौन साइन है, प्लस साइन है। हमने अभी एक्सप्लेन किया, जब ना दिखे वहाँ क्या होता है, प्लस। अब प्लस ट्रांसफर करेंगे तो अभी हमने क्या बताया, माइनस। तो 2x इधर आ गया तो माइनस 2x। अब बताइए इधर क्या है, 18, रहने दीजिए उसे। अब सिंपल है, जब आप इससे माइनस करें तो x को ये समझिए है ही नहीं, ऐसा समझिए वहाँ x है ही नहीं। सिर्फ आपको माइनस या प्लस किसको करना है, सिर्फ नंबर को। तो 3 माइनस 2 क्या होता है, 1। तो आप 1 लिख दीजिए और साथ में x भी लिख दीजिए। सिंपल, इक्वल टू 18। क्लियर। अब बताइए कितना आसान था। दिस इज़ द फाइनल आंसर। चलिए सेकंड में चलते हैं। अब सेकंड में आपका 5t माइनस 3 इक्वल टू 3t माइनस 5। ये भी तो एक वेरिएबल है ना भाई, a से z तक में t भी आता है, तो जो हम x के जैसे किए वैसे t को करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए इधर हमें लेफ्ट साइड 5t दिख रहा है, लिख लीजिए, और इधर भी हमें 3t दिख रहा है। अब आगे कौन सा साइन होता है, अभी हमने एक्सप्लेन किया, प्लस। प्लस को ट्रांसफ़र करिए, माइनस 3t। क्लियर। अब देखिए इधर क्या है, माइनस 5। साइन जब भी आप नीचे राइट करें तो विथ साइन करिए, ट्रांसफ़र करेंगे तो साइन के लिए हमने ऑलरेडी यहाँ पे राइट कर दिया है। तो यहाँ पे हमें माइनस 5 दिख रहा है, और इधर भी देखिए क्या है, माइनस 3। इसको भी तो इधर कर दीजिए, नंबर को एक साइड कर लीजिए, वेरिएबल को एक साइड, जिससे हमें कोई प्रॉब्लम ना हो। तो माइनस 3 जब इधर ट्रांसफ़र होगा तो क्या बनेगा, प्लस 3। अब बताइए, अभी हमने आपसे बताया कि जब भी आप सब्ट्रैक्ट करें या प्लस करें तो सिर्फ नंबर का करना है। तो यहाँ पे देखिए 5 है और यहाँ 3, 5 माइनस 3 2, 2t इक्वल टू। अब यहाँ पे सबको मालूम है सब्ट्रैक्ट होगा, लेकिन थोड़ा सा ठहर जाइए। सब्ट्रैक्ट आप करिए, हमेशा आप साइन में मिस्टेक करते हैं नहीं करते, सिर्फ ये बताइए, होता है सब्ट्रैक्ट में मिस्टेक? बिल्कुल होता है। तो आप अब आपका कभी नहीं होगा, बस ध्यान से समझिएगा, सुन लीजिए क्या बोल रहे हैं। जब भी आप सब्ट्रैक्ट करें तो सब्ट्रैक्ट बाद में करिए, पहले ये देखिए इन दोनों में ग्रेटर नंबर कौन सा है। सबसे पहले आप क्या देखेंगे, दोनों नंबर में ग्रेटर कौन है। ग्रेटर मतलब सबसे बड़ी संख्या। तो हमें कौन सी दिख रही है, 5। अब 5 के आगे जो भी साइन है उसे आप पहले से लिख दीजिए, तो आपका मिस्टेक कभी होगा ही नहीं। समझ में आ गई बात। जब भी आप सब्ट्रैक्ट करें तो दोनों में ग्रेटर नंबर कौन सा है पहले ये देख लीजिए, उसके आगे जो साइन है उसको पहले से लिख दीजिए। अब आप आराम से सब्ट्रैक्ट कर लीजिए, इसको देखने के अब साइन की कोई ज़रूरत नहीं। 5 माइनस 3 2 लिख दीजिए, सिंपल। अब बताइए 2 को ट्रांसफ़र करना है ना, तो कौन डिसाइड करता है ट्रांसफ़र होगा, t। जो वेरिएबल है वो डिसाइड करेगा। तो 2 और t के बीच यहाँ कौन सा साइन है, इनटू का साइन है, और इनटू जब ट्रांसफ़र होता है तो कहाँ जाता है, डिवाइड में। तो t को स्टॉप कर दीजिए, 2 को ट्रांसफ़र कर दीजिए, ये आ गया, सिंपल। अब कट करिए, 2 से 2 कैंसिल, यहाँ पे क्या आ गया, 1। तो आपका आंसर क्या हो गया, -1 इज़ द फाइनल आंसर। चलिए थर्ड नंबर देखते हैं। देखिए यहाँ भी हमें वेरिएबल दिख रहा है, यहाँ भी हमें वेरिएबल दिख रहा है। ये क्वेश्चन यही तो है, बस एक नंबर यहाँ पे ज्वाइंट हो गया। देखिए 3x से बगल में नहीं है, यहाँ पे नंबर है, कोई बात नहीं। चलिए सॉल्व करते हैं। x को एक साइड लिखिए, यहाँ पे 5x है, ठीक है। ये 3x जब ट्रांसफ़र होगा तो यहाँ पे कौन साइन है, प्लस। प्लस ट्रांसफ़र होता तो क्या बनता है, माइनस। चलिए अब इधर की बारी आई, तो इधर आपका फर्स्ट में क्या लिखा है, यहाँ पे 5 लिख लीजिए। अब 9 को ट्रांसफ़र करेंगे ना, नंबर को एक साइड कर लेते हैं, तो +9 ट्रांसफ़र होगा तो -9। चलिए अब सब्ट्रैक्ट करने के लिए हमने आपको ऑलरेडी बताया कि सिर्फ नंबर को सब्ट्रैक्ट करिए, x को आप पहले से लिख दीजिए, 5 माइनस 3 2। ये आपका t के लिए भी वैसे ही था। चलिए अब अभी हमने आपसे क्या बताया कि कभी भी सब्ट्रैक्ट करिए तो क्या रूल्स हमने बताया कि कभी भी आप सब्ट्रैक्ट करें तो ये देखिए कि दोनों में ग्रेटर नंबर कौन सा है। दोनों में ग्रेटर कौन सा है, 9 के आगे कौन सा साइन है, माइनस। माइनस पहले से लिख लीजिए, मिस्टेक होगा ही नहीं।
अब आप 9 से 5 सब्ट्रैक्ट करिए, 5 से 9 नहीं, 9 से 5, 9 माइनस 5 4। अब x स्टॉप कर दीजिए, 2 को ट्रांसफ़र कर दीजिए, -4, 2 कहाँ गया डिवाइड में, क्योंकि यहाँ इंटू का साइन है, 2 2 ज़ा 4, सो x की वैल्यू -2 इज़ द फाइनल आंसर। चलिए फोर्थ नंबर देखते हैं। यहाँ पे z है वेरिएबल, ये भी लीनियर इक्वेशन है, सभी की डिग्रियाँ 1 होंगी, अदरवाइज क्वेश्चन फेल हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। क्यों? क्योंकि भाई हम लीनियर इक्वेशन पढ़ रहे हैं, ना कि क्वाड्रेटिक या क्यूबिक। चलिए z को एक साइड करें, ये 4z, ये z के पास आगे कौन साइन है प्लस, इधर ले आइए -2z। अब इधर कौन सा नंबर है 6, इधर कौन सा है नंबर +3, इसको इधर ले आइए, हो गया कंप्लीट। चलिए z को पहले से लिख दीजिए हमने जैसा आपको बताया, और फिर ये नंबर को सब्ट्रैक्ट कर लीजिए, 4 - 2 2। आप चाहें तो यहाँ पे हमने अभी आपको रूल्स बताया कि सबसे ग्रेटेस्ट, देखिए हम यहाँ पे भी देखेंगे, देखिए क्यों, क्योंकि प्लस के 4 के आगे भी प्लस है। अब जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो दोनों ग्रेटर कौन सा है 4, 4 का आगे प्लस है। अब 6 - 3, यहाँ पे कौन साइन है प्लस, नहीं दिखे वहाँ पे कौन साइन होता है प्लस, अभी हमने एक्सप्लेन किया। अब बताइए सब्ट्रैक्ट करना है, ग्रेटेस्ट नंबर कौन सा है 6, आगे कौन साइन है प्लस, लिख लीजिए, कोई प्रॉब्लम थोड़ी है। 6 - 3 3, सो z को स्टॉप कर दीजिए, 2 को ट्रांसफ़र, तो 2 कहाँ जाएगा आपका डिवाइड में, सिंपल, दिस इज द फाइनल आंसर। चलिए फिफ्थ नंबर देखते हैं। 2x यहाँ पे एक वेरिएबल है और एक यहाँ पे है, तो एक साइड ही कर लें, सो 2x और ये x को ट्रांसफ़र कर दीजिए, -x इधर आएगा तो +x, सिंपल। अब यहाँ पे क्या है 14, ये -1 को ट्रांसफ़र कर दीजिए तो -1 ट्रांसफ़र होगा तो क्या बन जाएगा +1, सिंपल। अब आप सोच रहे हो सर इनमें सभी में नंबर था, यहाँ तो हमें नंबर ही नहीं दिख रहा। अरे क्यों नहीं दिख रहा, देखिए हमने पहले ही आपको बताया कि x के कितने पार्ट्स होते हैं, एक कॉफिशिएंट होता है, एक डिग्री होती है, एक बेस के नीचे होता है। तो आप यहाँ पे भी कर लीजिए कि यहाँ पे सर 1 राइट है, नहीं दिख रहा वहाँ पे क्या है 1। अब रूल्स तो हमने आपको पहले बताया कि नंबर को ऐड करना है, 2 + 1 3, अब 14 + 1 15, अब x को स्टॉप कर दीजिए, 3 को ट्रांसफ़र कर दीजिए। अब 3 के टेबल में 15 आता है, यस बिकम्स 15, 3 5 जा 15, सो x = 5, दिस इज द फाइनल आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 6। अब यहाँ पे देखिए 8x है और यहाँ पे x जो है वो ब्रैकेट के अंदर है, तो जब तक ब्रैकेट ओपन नहीं करेंगे हमें x कैसे मिलेगा, तो पहले ब्रैकेट ओपन कर लें। तो एक स्टेप यहाँ पे हम राइट कर लेते हैं, 8x + 4 = अब देखिए 3 और इस ब्रैकेट के बीच कौन सा साइन है, जल्दी बताइए जल्दी बताइए। 2 साइन कभी नहीं दिखते, एक सामने और एक 2 चीज़ों के बीच, चाहे वो कुछ भी हो। तो यहाँ पे कौन साइन है इंटू का साइन है, तो चलिए इंटू करते हैं। 3 में x का इंटू करेंगे तो 3x, -3 में 1 का इंटू करिए 3 + 7, मिल गया हमें x, मिल गया। तो वही रूल्स, पहले यहाँ पे 8x है और यहाँ पे 3x के पास कौन साइन है प्लस, ट्रांसफ़र कर लीजिए -3x। अब जितने नंबर्स हैं उनको इधर ले आइए, तो पहले इसे सॉल्व तो कर लें भाई, प्लस माइनस तो सब्ट्रैक्ट ही होगा। अब बताइए जल्दी बताइए इन दोनों में ग्रेटर नंबर कौन सा है, ग्रेटर है 7, 7 क्या कौन साइन है प्लस, प्लस पहले लिख लीजिए। अब आप सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, 7 - 3 4, कैसे मिस्टेक होगा, मिस्टेक हो ही नहीं सकता। अब ये 4 को ट्रांसफ़र करिए, अभी एक 4 और है ना, इसे ट्रांसफ़र करिए तो क्या बन गया -4। अब 8 - 3 5x, 4 - 4 0, सो x = 0, 5 कहाँ होगा डाउन साइड, तो 5 0 में डिवाइड करेंगे तो क्या मिलेगा हमें 0, दिस इज द फाइनल आंसर। चलिए 7 नंबर देखते हैं। हमने आपसे क्या बताया, देखिए यहाँ पे एक सिंगल x है लेकिन यहाँ अपॉन है, गौर से देखिए क्या है अपॉन। हमने आपसे क्या बताया था कि डिवाइड में है ना अपॉन, मतलब डिवाइड ट्रांसफ़र होता तो कहाँ जाता है इनटू में, प्लस ट्रांसफ़र होगा तो माइनस, माइनस ट्रांसफ़र होगा तो प्लस, इनटू ट्रांसफ़र होगा डिवाइड ट्रांसफ़र होगा तो इनटू। क्यों ना हम इस डिवाइड को ट्रांसफ़र कर दें, बेचारा अकेला है ना, इसके पास तो कोई नहीं है, इसके साथ में भी कोई नहीं है, बोलते हैं ना एलोन, मतलब ये एक
एलोन फील कर रहा है, अकेला फील कर रहा है, तो क्यों ना इसे ट्रांसफ़र कर दें कि भाई जाइए आप दूसरे साइड इंटू हो जाइए। तो बोलता है ठीक है मेरे को जाने दो, मैं यहाँ अकेला हूँ। तो बोलते हैं ठीक है चले जाओ। तो 5 को हम भेज दिए किसके पास, x के पास। तो 5 में x का इंटू होगा, भाई डिवाइड जब ट्रांसफ़र होता तो क्या बनता है, इंटू। तो 5 में x का इंटू होगा तो क्या बन गया, 5x। चलिए अब ये बताइए, ये तो 5 चला गया, अब 4 और इस ब्रैकेट के बीच यहाँ पे कौन सा साइन है, जल्दी बताइए जल्दी बताइए। दो चीज़ों के बीच इंटू का साइन होता है, तो इंटू कर लें। तो 4 में x का इंटू 4x, 4 में 10 का इंटू करिए, 4 10 जा 40। अब x को एक साइड ले लीजिए, भाई ये 5x है और ये 4x के आगे कौन साइन है, प्लस नहीं है, वहाँ पे प्लस होता है। तो 4x इधर आ गया माइनस 4x, और इधर क्या हमें दिख रहा है 40। अब ये बताइए यहाँ पे कौन साइन है, सब्ट्रैक्ट, यहाँ पे कौन सा है, प्लस। अब दोनों में कौन सा नंबर ग्रेटर है, 5, तो भाई प्लस ही आएगा। x तो पहले लिख दीजिए, 5 माइनस 4 1x। भाई 1 को ट्रांसफ़र करेंगे तो 1 कोई फ़र्क तो पड़ेगा नहीं, तो यही आपका आंसर है, क्योंकि 40/1 करेंगे तो 40 ही होगा। ये आपका फाइनल आंसर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 को हम 2 टाइप से करेंगे, 2 प्रकार से। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट, सबसे पहले हमने आपसे क्या बताया था, वेरिएबल को एक साइड ले लेते हैं, लेकिन देखते हैं वेरिएबल के नीचे भी कुछ है, तो रहने दीजिए, हमें कौन सी परेशानी है, भाई रहने रहो आप। ये x के पास आगे कौन साइन है, यहाँ पे नहीं दिख रहा, वहाँ क्या होता है प्लस। ये पूरा का पूरा आप उठा के लेके आएंगे तो प्लस क्या हो जाएगा, माइनस 7x/15। इतना क्लियर हो गया। चलिए ठीक है, इधर क्या है आपका 3। अब 1 को ट्रांसफ़र करेंगे ना, तो 1 इधर आया तो -1, और यहाँ पे 3 के पास कौन सा है, प्लस। चलिए ठीक है। अब एक बात याद रखिएगा, कभी भी आप अपॉन प्राप्त करते हैं, रैशनल नंबर में पा रहे हैं, जो चैप्टर आपका फर्स्ट नंबर है, फर्स्ट चैप्टर में रैशनल नंबर हमेशा याद रखिएगा, अगर आपके पास रैशनल नंबर है बिटवीन प्लस या माइनस साइन है, तो आप एलसीएम ही करेंगे, किसका, डिनोमिनेटर का। तो डिनोमिनेटर का एलसीएम क्या होता है, तो आप 3 और 15 का एलसीएम कर लीजिए। तो 3 1 जा 3 5 जा 5 1 जा, अब इंटू करिए, 3 5 जा 15, ये आ गया 15। अब इसके आगे करते कैसे हैं वो भी आपको बता देते हैं। ये 3 को लेके आइए और इसमें डिवाइड करिए, क्या करेंगे, डिवाइड। तो कितने टाइम्स जाएगा, 3 5 जा, तो हमें क्या मिल गया, 5। अब वो 5 को लेके जाइए और न्यूमरेटर में इंटू कर दीजिए। ये हमने एरो के अकॉर्डिंग आपको बता दिया, जिससे आप डिस्टर्ब ना हो और आपके माइंड में रहे। पहले हमने 3 का 5 में डिवाइड किया, ये डिवाइड का साइन है, हमें क्या मिला 5 को फिर सेकंड टाइम्स, ये लाइन जो गई है वो सेकंड टाइम की है, ये आपका फर्स्ट टाइम का लाइन है। तो 5 2 जा 10x, माइनस सेम प्रोसेस आप इधर भी करिए, 15 को 15 में डिवाइड करिए तो 1 आएगा, 1 का इंटू आप न्यूमरेटर में कर दीजिए, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, 1 का इंटू करेंगे तो कोई फ़र्क तो पड़ना ही नहीं है। चलिए अब 3 - 1 तो 2 होगा, +2 क्यों, क्योंकि ग्रेटर नंबर के पास प्लस का साइन है। चलिए इतना आ जाएगा कि नहीं आएगा, बिल्कुल आ जाना चाहिए। अब ये सोचिए नीचे है ही नहीं है, तो आपको क्या दिख रहा है, 10x - 7x, तो भाई सब्ट्रैक्ट कर दीजिए ना, 10 - 7 क्या होता है, 3x/15 = 2। अब हमें x की वैल्यू चाहिए, तो सबसे पहले 15 को हटा देते हैं, भाई आप उधर चले जाइए, हमें डिस्टर्ब हो रहा है, ये भी बोल रहा है हाँ मैं अकेला हूँ, मैं उधर चला जाता हूँ। तो 15 इधर आया, तो 15 2 जा 30। अब हमें x की वैल्यू चाहिए, तो x को स्टॉप कर दो, 3 को ट्रांसफ़र कर दो, 3 10 जा 30, ये आपका आंसर आया 10। अगर आपको ये रूल्स नहीं पसंद आया तो चलिए एक और दिखा देते हैं आपको, इसी क्वेश्चन पे हमने x को एक साइड किया, मान लीजिए हम नहीं करते, ठीक है, थोड़ा फास्ट करते हैं, 1 लिखा है, 1 को हम 1/1 कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। इधर 7x है अपॉन 15, यहाँ +3/1 कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। मान लीजिए हम ट्रांसफ़र नहीं करना चाहते, तो अपॉन है ना, हमने अभी क्या बताया कि अपॉन है, बीच में प्लस या माइनस साइन हो तो एलसीएम करते हैं, यहीं पे एलसीएम कर लें तो 3 और 1 का एलसीएम क्या होगा, 3 को 3 में डिवाइड करिए, 1 आएगा, 1 का ऊपर इंटू करेंगे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, 1 का इसको टेक करेंगे, 1 का 3 में डिवाइड करेंगे, यही रूल्स जो अभी हमने बताया, 1 3 जा
अब 3 का 1 में इंटू करेंगे तो 3 इक्वल टू, यहाँ भी एलसीएम करेंगे 15 ही आएगा, 15 और 1 का तो 15 ही होगा। 15 में 15 का डिवाइड करिए 1, तो ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 1 में इंटू करेंगे तो। अब 1 15 जा 15 होगा, 15 3 जा 45। चलिए इतना क्लियर हो गया, ठीक है। अब ये 15 को इधर इंटू कर दीजिए, क्योंकि भाई डिनोमिनेटर में अकेला है, और ये 3 को आप इधर इंटू कर दीजिए, सिंपल। तो ये 3 इधर चला गया, 15 इधर चला गया। चलिए फिर पहले एक बार राइट कर लें कैसे हम बोल रहे हैं। हम ये बोल रहे हैं कि 2x + 3 से क्या इंटू हो जाएगा 15, क्योंकि हम 15 को ट्रांसफ़र कर दिया। इसे क्रॉस मल्टीप्लाइंग भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्रॉस मल्टीप्लाइंग, याद रखिएगा, PLYING। और 3 का इधर कर लीजिए, तो एक बार चलिए स्टेप लिख लें। 15 2 जा 30x प्लस 15 3 जा 45, 3 7 जा 21x प्लस 3 5 जा 15, 1 रिमाइंडर, 3 4 जा 12, 1 13। चलिए x को ट्रांसफ़र करिए, 30x, 21 को इधर ट्रांसफ़र करिए -21x, 135 45 को ट्रांसफ़र करेंगे तो -45, 30 - 21 9x, 5 - 5 0, और 13 - 4 9, 1 कैंसिल, तो 9 को ट्रांसफ़र करेंगे तो 9 नीचे आएगा, 9 10 जा। देखिए दोनों आंसर सेम आए नहीं आए? सेम है, दिस इज द आंसर। अब आप ये बताएं आपको सबसे इजी मेथड कौन सा लगा? श्योर है आप बोलेंगे सर ये, इसमें हमें ज़्यादा मेहनत नहीं करना पड़ेगा, इसमें हमें ज़्यादा दिख रहा है। श्योर है, तो क्यों ना हम 9 नंबर भी इसी वे पे करें, एक ही साइड करके, जैसे हमने x को किया। तो चलिए y को एक साइड ले लेते हैं, तो 2i, y माइनस पे है, इधर आके प्लस हो गया। और जितने नंबर्स हैं उसे एक साइड कर लें। इधर हमें दिख रहा है 26/3 प्लस 5/3 को ट्रांसफ़र करेंगे तो -5/3 आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पे कौन सा नंबर है? 1, जब नहीं दिखता तो 2 + 1 ऐड कर दीजिए तो कितना हो गया? 3y। अब यहाँ छोटा सा एलसीएम है और ज़्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं, क्योंकि दोनों सेम है, और जब दोनों सेम होते हैं तो हमें डिवाइड करने की कोई ज़रूरत नहीं होती जनरली, क्योंकि दोनों सेम है। इसे हम स्मॉल क्लास में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। भाई 3 में 3 का डिवाइड करेंगे तो 1, 26 में कोई इफेक्ट नहीं होगा। 3 में 3 का डिवाइड करिए तो भी 1, न्यूमरेटर में कोई इफेक्ट नहीं हो रहा। अब ये 3 को ट्रांसफ़र कर दें, अकेला है। चलिए, तो 3 3 जा 9y, 26 - 5 21, सो y 9 को ट्रांसफ़र कर दीजिए, 9 यहाँ आ गया, 9 3 जा 21, सो y = 3। दिस इज द फाइनल आंसर। ओह सॉरी, माफ़ कीजिएगा, 9 3 जा 27 होता है, तो ये तो कैंसिल होगा नहीं, तो 3 से कैंसिल करते हैं। 3 3 जा 9, 3 7 जा 21, हमने 3 से डिविजिबल कर दिया, ठीक है। तो y का जो आंसर होगा वो क्या है? 7/3, ये आंसर होगा। क्लियर? 9 3 जा 27 होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 10। चलिए सभी क्वेश्चंस इजी थे। अब बताइए क्वेश्चन नंबर 10 को इतना इजी क्यों दिख रहा है और क्यों ऐसा दिया गया है? तो इसमें एक लॉजिक है। लॉजिक क्या है? ध्यान से देखिएगा। हमने सभी वेरिएबल्स को लेफ्ट हैंड साइड पे रखा। देखिए 9 नंबर में भी एक साइड किए, 8 नंबर में भी किए, सभी लेफ्ट हैंड साइड में किए, ठीक है। अब ये 10th नंबर में हमें परेशान करने के लिए ऐसा दिया गया है। देखिए इधर क्या है आपका 3m, अगर हम 5m को इधर लेके आएँ तो श्योर है कि इसके आगे कौन सा साइन है? प्लस, तो इधर आएगा तो माइनस होगा, और माइनस अगर इसके पास है तो श्योर है कि आपका माइनस साइन भी आएगा। मतलब आपसे 100% मिस्टेक हो सकती है, इसलिए हमने आपको सब्ट्रैक्ट में पहले ही बताया। देखिए आपको इसको 2 तरीके से करके देते हैं, आपको जो पसंद है वो ले लीजिएगा। अगर हम 3m इधर नहीं रखते, इस 3m को ही इधर ट्रांसफ़र कर दें, नंबर को इधर कर दें, कोई प्रॉब्लम थोड़ी है। कैसे? जैसे देखिए इधर लेफ्ट हैंड साइड में हमने वेरिएबल रखा, इस बार हम नहीं रखते, राइट हैंड साइड पे रखते हैं। तो इधर क्या लिखा है पहले से? 5m। अब 3m को ट्रांसफ़र करें तो इधर क्या आ जाएगा? -3m आ जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे प्लस का साइन है। अब इधर आएगा तो माइनस हुआ। अब बताइए इधर नंबर है, नंबर को इधर कर देते हैं, तो इसके पास कौन साइन है? माइनस, तो इधर आके क्या हो गया? वो प्लस। अब 5m - 3m कितना होता है? 2m।
इक्वल टू 8/5। 5 को ट्रांसफ़र मत करिएगा, क्योंकि इंटू करेंगे तो फिर ट्रांसफ़र आपको करना पड़ेगा उस नंबर को, क्योंकि हमें m की वैल्यू चाहिए। m अकेला होना चाहिए, एलोन टाइप में, ठीक है। 2 को ट्रांसफ़र करिए तो 8/5 2 कहाँ जाएगा, डाउन साइड आएगा, क्योंकि डिवाइड में आ रहा है। अब 2 से कट करिए, 2 4 जा 8। बताइए हमें कुछ भी कोई भी प्रॉब्लम को फेस करना पड़ा इस क्वेश्चन पे? नहीं फेस करना पड़ा। लेकिन अगर बाय द वे हम इन सेकेंड, जैसे हमने अभी 8 को 2 तरीके से बताया, केस सेकेंड, ठीक है, ये आपका केस फर्स्ट है। अब इसके भी केस सेकेंड आपको दिखाई देते हैं, ये आपका आंसर है, लेकिन हम फिर भी दिखा देते हैं कि अगर आप लेफ्ट हैंड साइड में रखते हैं तो आपको क्या सामना करना पड़ेगा। यहाँ पे क्या है 3m, 5m इधर ट्रांसफ़र करें तो -5m इक्वल टू, इधर पहले से क्या है -8/5। तो आपसे मिस्टेक क्या हो सकता है कि शायद यहाँ माइनस आप ना लिखें। फिर हमने आपसे क्या बताया था, सब्ट्रैक्ट आप करेंगे तो हमेशा ग्रेटर नंबर देखेंगे। तो ग्रेटर यहाँ पे क्या है 5, और यहाँ पे क्या है प्लस, स्मॉलेस्ट है, तो हम सीधे ऐसे करके माइनस कर देते थे। लेकिन ग्रेटर यहाँ देखते नहीं थे, क्योंकि हमेशा ग्रेटर प्लस में ही आता था, लेकिन यहाँ ग्रेटर माइनस पे है, तो यहाँ पे माइनस का भी साइन आएगा। तो 5 - 3 2, और ये m, और इधर क्या है -8/5। अब आप -2 को ट्रांसफ़र करें, क्योंकि m डिसाइड करेगा यहाँ पे क्या साइन है, इनटू। तो ये मत सोचिएगा कि -2 ट्रांसफ़र होगा तो यहाँ +2 होगा, नहीं, बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि m डिसाइड कर रहा है, और m की और -2 के बीच कौन साइन है, इनटू का। तो इनटू का है तो उसे ट्रांसफ़र करेंगे तो कहाँ जाएगा, डिवाइड पे। तो ये माइनस से माइनस कैंसिल, 2 4 जा 8, 4/5। अब आप ही बताएं, ये ज़्यादा इजी था ये ज़्यादा इजी था? श्योर है आप इसे ही पसंद करेंगे। अब ये बस बात याद रखिएगा, कभी भी आप ट्रांसफ़र करें तो ये ज़रूर चेक कर लें कि किधर ग्रेटर है किधर स्मॉलेस्ट है, वो आपके लिए ज़्यादा बेनिफिट होगा और बेस्ट भी होगा। सो दिस एक्सरसाइज कंप्लीटेड, एक्सरसाइज 2.1। अगर आपको कोई डाउट्स है तो प्लीज़ कमेंट करें। सो थैंक यू, हैव अ नाइस डे।